और अगली बड़ी खबर है यूपी के गोंडा से, जहां पर केरल के राज्यपाल का गोंडा दौरा हुआ। आरिफ मोहम्मद खान ने दिया बयान। आप सभी का सबसे तेज खबर श्रावस्ती चैनल में स्वागत है। चैनल को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब करें, साथ ही घंटी का बटन दबाना न भूलें, जिससे हर अपडेट आपको सबसे पहले मिलती रहे। खबर उत्तर प्रदेश के गोंडा जनपद से है, जहां पर केरल के राज्यपाल आरिफ खान पहुंचे। केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान अपने एक दिवसीय दौरे पर गोंडा पहुंचे, जहां राज्यपाल एक निजी विद्यालय के वार्षिक उत्सव में शामिल हुए। शाम 5:30 बजे विद्यालय में पहुंचे केरल के महामहिम ने राष्ट्रगान और दीप प्रज्वलन के बाद वार्षिक उत्सव का शुभारंभ किया। वहीं उनका स्वागत स्थानीय जनप्रतिनिधियों, अफसरों और भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों ने किया। विद्यालय के वार्षिकोत्सव में देशभक्त से ओतप्रोत प्रस्तुतियां हुईं और रंगारंग कार्यक्रम के बीच उत्सव संपन्न हुआ, जहां एक तरफ मंच से राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने भ्रूण हत्या को अभिशाप बताया, वहीं नारी शक्ति पर भी जमकर बोले। राज्यपाल ने कहा कि देश में भ्रूण हत्या पूर्णतः बंद होना चाहिए और स्पष्ट किया कि भारतीय संस्कृति में नारी को देवी कहा गया है। प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ करते हुए राज्यपाल ने कहा कि मोदी भी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अभियान चला रहे हैं। राज्यपाल ने आगे कहा कि भारत हमेशा ज्ञान प्रधान देश रहा है और अंधकार से निकलने का नाम ही ज्ञान है। जहां विद्या होती है वहीं लक्ष्मी भी आती है और विद्वानों को पूरी दुनिया में सम्मान मिलता है। भारत की पहचान सरस्वती के उपासक के तौर पर रही है और वहीं भारत का जब भी पतन हुआ तो ज्ञान न बांटने की वजह से ही हुआ है। राज्यपाल ने स्वामी विवेकानंद के चरित्र को लोगों को बताया, तो वहीं पत्रकारों से बातचीत में आरिफ मोहम्मद खान ने उत्तर प्रदेश सरकार की भी तारीफ की। आरिफ मोहम्मद खान ने कहा कि हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। उन्होंने इन्वेस्टर समिट पर कहा कि केरल का व्यक्ति यहां आकर व्यापार के बेहतर अवसर पाता है और वहां जाकर तारीफ करता है। इससे बड़ा सर्टिफिकेट और क्या हो सकता है। तो वहीं असुद्दीन पर भी उन्होंने निशाना साधा और कहा कि ऐसा व्यक्ति घृणा का पात्र है और ओवैसी जैसे व्यक्ति के कमेंट पर बोलना ठीक नहीं, क्योंकि अगर कुत्ता आदमी को काट ले तो वो खबर नहीं, बल्कि आदमी कुत्ते को काट ले तो वो खबर है। वहीं राज्यपाल ने राम मंदिर के जनवरी में शुभारंभ होने के सवाल पर कहा कि वो राम मंदिर से तमाम कार्यक्रमों में शामिल रहे हैं और मंदिर के शुभारंभ में भी शामिल होना चाहेंगे। कार्यक्रम समाप्त होने के बाद राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान त्रिवेंद्रम के लिए रवाना हुए। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि अगर उन्हें आमंत्रण मिलेगा तो अयोध्या वो जरूर आएंगे। उत्तर प्रदेश के गोंडा से ये तस्वीरें हैं, जहां पर केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान पहुंचे और उन्होंने एक कार्यक्रम में शिरकत करते हुए पत्रकारों से भी वार्ता की। इस दौरान उन्होंने क्या कहा, सुनिए उन्हीं की जुबानी। गोंडा जनपद का यह पूरा मामला है, जहां पर केरल के राज्यपाल पहुंचे और एक विद्यालय के वार्षिक उत्सव का उन्होंने शुभारंभ किया, साथ ही लोगों को संबोधित किया। इस दौरान भारी संख्या में लोग भी मौजूद रहे। अब ये मीडिया में डिस्कस करने की चीज नहीं है। मैं राज्य का प्रमुख हूँ, तो मुझे जो कहना है वो मैं सरकार को कहा है और जो और कहना है वो कहूँगा। केरल की सरकार ने कहा है कि वहाँ के जो गवर्नर हैं यानी आप हैं, आपके द्वारा वहाँ की जो फाइलें हैं वो लटकाई गई हैं, काम नहीं हो रहा है वहाँ का, तो क्या कहाँ तक सच्चाई है ये जरा बता दो भाई। मुझे क्या पता कि उन्होंने क्या किन फाइलों के बारे में बात करी है। जब मुझे पता चलेगा, हमारे पास कोई नोटिस आएगा तभी मैं बता सकूंगा। आज कैसे बता सकता हूँ? मुझे क्या पता उन्होंने किन फाइलों के बारे में बात की। एक राज्यपाल होते हुए क्या लगता है ऐसा कुछ संभव है जो चीज कही जा रही है? भाई मुझे नहीं पता, मुझे तो आपसे पता चल रहा है। मुझे जिस चीज के बारे में मुझे जानकारी नहीं, मैं उसके बारे में कैसे कमेंट कर सकता हूँ। आपने ये कहा कि राज्यपाल होने के नाते आपको जो निर्देश देना था या बातचीत करनी थी सरकार से आपने की है, लेकिन जिस तरह से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हमास का वर्चुअल भाषण केरल में होता है, उस घटना को कैसे देखते हैं? मैंने आपको बताया केरला में होता है ना, तो केरला का मैं मुखिया हूँ, तो मुझे जो कहना है वो मैं मीडिया के जरिए नहीं कहूंगा। खुद सोचिए आप, कोई मर्यादा होती है किसी भी चीज की। मैं मीडिया के जरिए सरकार से बातचीत नहीं करूंगा। तो केरल ओवैसी ने कहा है ये बाबरी विवाद में कांग्रेस का हाथ था, अब कैसे देखते हैं इस समय? मैं
जब तक राज्यपाल नहीं बना था इन सारे विषयों पे बोलता था और बोला हूँ। अब मैं किसी और खास तौर से ऐसे लोगों को जिनका तो नाम में तब भी लेना मुझे ठीक नहीं लगता था जब मैं मेरे ऊपर ये मर्यादाएं लागू नहीं थी कि आज कुत्ता आदमी को काटता है, अखबार में नहीं छपता। आदमी कुत्ते को काट ले तो बड़ी न्यूज होगी। मैं इसके लिए नहीं हूं कि मैं न्यूज बनवाऊं। मैं वो क्या कहते हैं, मैं उसको उस घृणा की दृष्टि से देखूंगा जिसके ऐसे कमेंट अधिकारी, कमेंट व्यक्ति तो नहीं कह रहा हूँ, ऐसे कमेंट जिसके अधिकारी हैं, मैं उस नजर से देखूंगा। और प्रधानमंत्री जी ने 15 अगस्त को 5 करोड़ की बात की। मेरे नजदीक, मैंने प्रधानमंत्री जी से कहा कि मेरे नजदीक इसमें सबसे महत्वपूर्ण है अपनी विरासत। हमारी विरासत ज्ञान की विरासत है। अपनी विरासत को जिंदा कर लीजिए, बाकी चीजें खुद ब खुद ठीक हो जाएंगी। जनवरी में इसका शुरुआत होनी है और देश के प्रधानमंत्री भी होंगे और दिनों में आप भी यहाँ रहना चाहेंगे जब मैं इतने सारे मौकों पर मौजूद रहा हूँ उस राम मंदिर से संबंधित। अब ये तो जो आयोजन समिति है, इतने सारे अभी जो मेरे ख्याल से लास्ट में भी जो बड़ा कार्यक्रम हुआ जिसमें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संचालक थे, मैं भी बोला था। तो इतने मौकों पे रहा हूँ। अब अगर वो आएगा, कुछ आएगा तो जरूर मुझे मेरे भाई, मैं उत्तर प्रदेश में ही पैदा हुआ हूँ, उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ, मेरा डोमिसाइल यूपी है। फर्क मामूली फर्क नहीं, बड़ा भारी फर्क है। मैं तो इससे लगा तो मैं तो घूमा नहीं हूँ ज्यादा, मैं तो आता हूँ कार्यक्रम करके चला जाता हूँ। लेकिन मुझे इतनी खुशी हुई कि केरला में जो बड़े पैसे वाले कोई कहीं मुलाकात हुई तो बड़ी तारीफ करी और कहा साहब इन्वेस्टमेंट करने के लिए यहाँ आए। कहा साहब एयरपोर्ट से ही हमें स्वागत के लिए एक अधिकारी मौजूद था जो पूरे वक्त हमारे साथ रहा, हमें किसी को मिलने के लिए समय ही नहीं मांगना पड़ा वगैरह वगैरह। तो मुझे बड़ी खुशी हुई इसमें, बहुत खुशी। क्या लगता है? तो आपने कहा था कि हर घर तिरंगा, मैंने तिरंगा लहराते हुए देखा। इन्वेस्टर समिट उसके बाद हुआ, तो इन्वेस्टर समिट को उत्तर प्रदेश में इतने बड़े पैमाने पर किस तरह से भाई मैं नहीं देखता किसी भी तरह, मैं तो इस तरह देखता हूँ वो हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या। अगर केरला का आदमी जो इन्वेस्ट करना चाहता है वो केरला में बैठ के तारीफ कर रहा है उत्तर प्रदेश सरकार, मैं उसको सर्टिफिकेट किसी भी कार्य में सबसे पीछे समझते हैं लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं उनके संदेश नहीं देना चाहूंगा, मैं उनके साथ अपनी सहानुभूति व्यक्त करना चाहूंगा कि बेचारों की आंखों पे पर्दा पड़ा हुआ है और वो चीजों को समझते नहीं है। कोई चिड़िया भी एक पर से नहीं उड़ सकती। कोई समाज जिसमें महिलाओं की बराबर की साझेदारी ना हो, दुनिया में सिवाय पिछड़े होने के दूसरा कुछ नहीं है वो समाज। और जहां महिलाओं की बराबर की साझेदारी है वो समाज दुनिया में आगे जा रहे हैं। महिलाओं के लिए हमारे देश में जहां आप ज्ञान को महिला के साथ आइडेंटिफाई करते हैं, साधनों संसाधनों को महिला के साथ आइडेंटिफाई करते हैं, शक्ति को महिला के साथ कहते हैं कि शिव शक्ति के बिना शव हैं, और वहां पे आप बच्ची की हत्या करें, इससे ज्यादा कोई अफसोसनाक और दुर्भाग्यपूर्ण बात हो सकती है? एक ही मॉडल है भारत में और वो मॉडल है संविधान का मॉडल, दूसरा कोई मॉडल नहीं होता।